हरे कृष्णा। स्वागत है आपका इस पवित्र यात्रा में। आज हम आपको कार्तिक महात्म्य के कथा अध्याय 3 सुनाएंगे और साथ में राधा रानी और तुलसी जी की कथा भी सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हे प्रभु, मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म्य की कथा करो विस्तार। राजा प्रीत बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए, अंत यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथोचित विद्वान बतलाता हूँ। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिकेय के व्रत करने चाहिए। ब्रह्ममुहूर्त में उठकर जल का पान लेकर गांव के बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। इसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्ध नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अंत दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दांतून तोड़नी चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्ष से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो, उसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावक ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करने चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर वह भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तु से पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर मिलाकर श्री हरि जी का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भागवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथ्वी से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगी के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं कहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीत होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कनंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता न क्रिया, मैं भक्ति से भी हूँ हीन। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है, उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर ये कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराजा वैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद जी से प्रश्न किया था, और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले
देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकार को छीन लिया था। इससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि वह देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से आधारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि उनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जंगल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मिले और ना ही उसको बीज मंत्र मिले। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने और धूप गंध आदि से पूजा करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगल चालने से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिशिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवउठावनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेगा, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाग, अर्घ, अचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हो, वो अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध कर के उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र, बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूंगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्राप्त काल स्नान करते हैं, सब यज्ञ एवं अवृत स्थान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्युंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए ये तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवता, ये दोनों व्रत नियमों पूर्वक करने से मनुष्य मेरे स्नान आदि प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। नारद जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि काश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी ना सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी तो फिर मस्तिष्क रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लो। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना गया था।
तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित विष्णु भगवान को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्रों समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवता और ऋषियों के साथ प्रयाग में अग्निमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवी आदि देव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुण्य प्राप्त किया और उन्होंने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अंत वह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया। साथ ही ये समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण है। आज से ये स्थान ब्रह्मक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा ले आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगे। ब्रह्मा जी को तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से ये तीर्थ तीर्थराज के नाम से भी विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होगा उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सब पापों का तीर्थ करने से नाश होगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। महामीम सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने वालों से शालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश के प्रयाग में रहते हुए वहां के अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। तो चलिए अब सुनते हैं राधा रानी और तुलसी माता की कथा। एक बार राधा जी सखी से बोली, सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनयना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर बोली, राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम संकीर्तन, आरोपण, सेचन किया जाए तो महान पुण्यदायक होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की भक्ति करते हैं वो कोटि सहस्त्र योगों तक अपने उस सकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जन्म लेता है वे सभी हजार कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वो सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार चंद्रनयना ने कही बात सुनकर राजेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाली तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया और केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्ममणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटों से अत्यंत सुभूषित था। उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनी हुई थी। उसकी भूमि चितमणि से मणित थी। ऐसी तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुभूषित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री राधा जी ने अश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करने उन्होंने प्रतिमास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, माह ऋषि में ईख के रस से, पुष में द्राक्षा रस से, माह में 12मासी आम के रस से, फागुनी मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत मास में पंचमृत से उनकी सेचना की और वैसा कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया।
उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोग से तृप्त करके वस्त्र और आभूषण के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और सुवर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय सुवर्णीय सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित थी और कानों में कंचनमय कुंडल झलमला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंग वल्ली जैसे श्री राधा जी को अपनी भुजाओं से अंक में भर लिया और उनके मुखचंद का चुंबन किया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रियों, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार हरिप्रिय तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी आहुति की भक्ति बनी रही। तथा यथास्तु कहकर हरिप्रिया अंतर्ध्यान हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।